खुदा के कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम मुकद्दस में कुछ यूं लिखा है, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। खुदा के पाक कलाम पे पढ़े, सुने, समझे, कबूल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ पर इस हवाला में, इस वर्ष में खुदा का बंदा पतरस रसूल खुदावन के हाथों के नीचे फरोतनी से रहने की तालीम देता है। क्यों? क्योंकि उसके हाथों से हमें कोई छीन नहीं सकता, उसके हाथों से हमें कोई चुरा नहीं सकता, उसके हाथों से हमें कोई ले नहीं सकता। ये उस खुदा के बेटे खुदावन यीशु मसीह की बात की जा रही है, जिसके हाथों में मेरे और आपके लिए, मेरी और आपकी नजात के लिए, मेरे और आपके गुनाहों के लिए कील ठोके गए, मेरे और आपके गुनाहों को उस पर लाद दिया गया, उसे कोड़े मारे गए, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसकी पसली पर नेजा मारा गया। उसने सलीबी मौत, लानती मौत मेरे और आपके लिए सही। ये उस खुदा के बर्रे यीशु मसीह के हाथों की बाबत पतरस रसूल बात कर रहा है, जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई और जिसने मुझे और आपको भी फतह बख्शी। खुदावन यीशु मसीह ने कहा, मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। उसने जिंदा होकर मुझे और आपको भी जिंदा किया है। उसने हमें तारीकियों से निकालकर मौत, उसने हमें तारीकियों से निकालकर नूर में दाखिल कर दिया है। वो हमें मौत से निकालकर जिंदगी में ले आया है। वो हमें बीमारियों से, परेशानियों से, मुसीबतों से निकाल कर हमें अपने कलाम की कुदरत से उस जगह पर ले आया है जहां हम उसके हाथों के नीचे सुकून और इत्मीनान से रह सकें। लिखा है कलाम मुकद्दस में कि उसके हाथों के नीचे क्या रहो? फरोतनी से रहो। उसके कवि हाथों के नीचे, उसके बाबरकत हाथों के नीचे, उस हाथों के नीचे जिस हाथों में कुदरत और कुवत पाई जाती है। जिस तरह एक जिस्मानी बाप अपने बेटे बेटियों पर अपना शफकत से भरा हुआ हाथ रखता है, जब हम खुदा के कलाम पर, उसकी जिंदगी बख्श बातों पर अमल करते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तो वो भी क्या करता है? हमें अपने हाथों के नीचे छुपा लेता है। जिस तरह एक जिस्मानी बाप अपना हाथ अपने बच्चों पर रखता है और कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। इसी तरह हमारा खुदा बाप, जिसने अपने बेटे यीशु मसीह को हम सबकी नजात के लिए भेजा, वो भी आज हमसे ये कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मैं तेरी रहनुमाई और मैं तेरी रहबरी करूंगा, मैं तुझे जोर और कुवत बख्शूंगा, मैं तेरी मुश्किलात और परेशानियों में तुझे संभालूंगा। मेरा हाथ, मेरा कलाम, मेरी कुदरत हमेशा तेरे साथ साथ रहेगी। जिस तरह एक जिस्मानी बाप अपने बेटे बेटियों को अपने साथ रखता और अपने हाथ को उन पर बढ़ाए रखता है, इसी तरह मेरे जीजो, मेरा और आपका खुदा आसमानी बाप भी अपने हाथों को हमेशा हम पर रखना चाहता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, वो हमारी फिक्र करता है, वो हर रोज हमें संभालता और हमारी मदद करता है, क्योंकि उसका वादा है कि मैं दुनिया के इंतहा तक तुम्हारे साथ हूँ। ओ, जहां कहीं हम जाएंगे, खुदा का हाथ हम पर होगा, खुदा का जलाल हम पर होगा, खुदा की हसूरी हम पर होगी, खुदा की मामूरी हम पर होगी, खुदा की कुवत हम पर होगी। अगर हम भाई ज़बूर पढ़ें, वहां पर एक बड़ी खूबसूरत आयत खुदा का बंदा
दाऊद इस चीज को बयान करता है, खुआ मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे क्या है, तसल्ली है। तेरे हाथों की कुदरत से क्या है, मुझे तसल्ली है, क्योंकि मुझे और आपको खुदा के हाथों से कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि उसके हाथों के अंदर जिंदगी, नजात, बरकत और शिफा पाई जाती है। उसके हाथों में कुदरत, उसके कलाम में, उसके नाम में कुदरत पाई जाती है। वो हाथ जिस तरफ भी बढ़ते हैं, जिस बीमार की तरफ बढ़ते हैं, वो बीमार अपनी बीमारियों से शिफा पाना शुरू हो जाते हैं। वो बीमार अपनी कमजोरियों से रिहाई पाना शुरू हो जाते हैं। अगर हम नाइन शहर की उस बेवा की जिंदगी पर गौर करें, जिसका इकलौता बेटा था, एक ही बेटा था, जो जवानी के आलम के अंदर मर गया, और उसका एक बेटा ही था। कलाम में लिखा है कि वो बेवा अपने बेटे की लाश को जब उसे दफनाने के लिए ले जा रहे थे, वो रो रही थी, वो पीट रही थी, वो मातम कर रही थी, क्योंकि उसका एक ही बेटा था। लेकिन कलाम इस चीज को डिक्लेयर करता है कि जैसे उस शहर में मेरा और आपका यीशु दाखिल हुआ है, जब नाइन शहर में खुदावन यीशु मसीह की एंट्री हुई है, तो जब वो खुदा ने उसको देखा, उस बेवा को रोते हुए देखा है, और जब उन्हें मालूम हुआ है कि इसका एक ही बेटा था और वो भी आज इस दुनिया से चला गया है, तो मेरे और आपके खुदा का दिल दर्द से भर गया। कलाम में लिखा है, उन्होंने जनाजे को रोका है, उन्होंने कहा रखो, और उन्होंने अपने हाथ को बढ़ाया है, अपने हाथ को उस जवान की तरफ बढ़ाया है। और कलाम में लिखा है कि जैसे ही अपने हाथों को खुदावन यीशु ने उसकी तरफ बढ़ाया है, वो मुर्दा जिंदा हो गया है, वो उठ खड़ा हुआ है, वो बोलना शुरू हो गया है, वो उसके अंदर सांसें आ गई हैं, उसको मौत के फंदों से आजाद करवा दिया गया है, क्योंकि मेरा और आपका खुदा वो कुदरत से भरा हुआ है, वो जलाल से भरा हुआ है। उसके हाथों में, उसके कलाम में कुदरत पाई जाती है। लिखा है कि उसने अपने हाथों को बढ़ाया और वो मुर्दा जिंदा हो गया, क्योंकि उसके हाथों में, उसके कलाम में जिंदगी पाई जाती है। हालेलुया। अगर वो किसी को छू ले, अगर वो किसी की तरफ अपना हाथ बढ़ाए, तो वो चंगा हो जाता है। अगर कोई उसे छू ले, तो वो भी शिफा पा जाता है, वो भी निजात पा जाता है, क्योंकि हमारे खुदा का नाम कुदरत और जलाल से भरा हुआ है। उसके नाम के अंदर जिंदगी पाई जाती है, उसके कलाम के अंदर मौजूद होते हैं, उसके नाम के अंदर खुदा और उसकी कुदरत काम करती है। मेरे अजीजों, हमने हलीमी और फरोतनी के साथ खुदा के कवि हाथों के नीचे रहना है। जिस तरह पतरस रसूल इस हवाला में बयान कर रहा है कि उसके कवि हाथ के नीचे फरोतनी से क्या करो, रहो। हलीमी और फरोतनी से उसके कलाम को फॉलो करते हुए, अपने आप को उसके ताबे करते हुए, फरोतनी के साथ जिस तरह वो फरोतन, जिस तरह वो दिल का हलीम, जिस तरह वो रहम दिल है, उसी तरह खुदा के लोगों को भी क्या करना है, उसकी उन चीजों को लेकर उसी के हाथों के नीचे फरोतनी से रहना है, ताकि वो क्या करे, तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे, तुम्हें वक्त पर बरकत दे, तुम्हें वक्त पर बुलंद करे, तुम्हें वक्त पर, जो वक्त खुदा ने ठहराया है। इंसान अक्सर और बेशतर, हमने देखा है कि जिस काम को वो करना चाहता है, या जिस काम के लिए उसने अप्लाई किया है, किसी भी काम के लिए वो चाहता है कि जल्द से जल्द वो काम, वो बरकत उससे मिल जाए। ये इंसानी फितरत की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये इंसानी सोच है, ये इंसानी रवैया है, ये इंसानी नेचर है कि इंसान किसी भी काम को, जिसको वो करना चाहता हो या जिसके लिए उसने अप्लाई किया हो, वो चाहता है कि फौरन आंख झपकते ही, दिनों में, महीनों में वो काम हो जाए। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा ने इस जमीन पर हर एक काम का एक वक्त ठहराया हुआ है, जिसे वो ही जानता है।
कलाम मुकद्दस में अगर हम वास की किताब पढ़ें, सुलेमान नबी जिसका लिखने वाला है, वो इस चीज को बयान करता है कि जमीन पर खुदा ने हर एक काम का वक्त ठहराया हुआ है और खुदा उसी काम को उस वक्त पर मेरे और आपके लिए करने की कुदरत रखता है, क्योंकि खुदा की सोच इंसान की सोच से हटकर काम करती है। खुदा के इरादे इंसान के इरादों से बिल्कुल डिफरेंट है और खुदा जो काम जिस वक्त पर करता है, जब उसे हम उसके ठहराए वक्त पर रिसीव करते हैं, तो वो बरकत, वो ब्लेसिंग हमसे कोई नहीं छीन सकता। उस मौजे को हमसे कोई नहीं ले सकता, उस ब्लेसिंग को हमसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि वो वक्त खुदा की तरफ से हमारे लिए मुकर्रर किया हुआ है। अगर आप में से जो लोग ये कलाम को सुन रहे हैं, अगर आपके कोई काम रुके हुए हैं या डिले हो रहे हैं या किसी भी सबब से उनमें वो बन नहीं पा रहे, वो प्रोसीजर वहीं रुके हुए, तो खुदा आपसे कलाम कर रहा है कि खुदा बहुत जल्द उन कामों को आपकी जिंदगियों में करने को है। जो खुदा ने वक्त ठहराया हुआ है, जो खुदा ने वक्त मुकर्रर किया हुआ है, जो खुदा ने मंसूबा आपके लिए बनाया हुआ है। मैं आपके साथ अपनी टेस्ट मनी शेयर करता हूं। जब मैं यहाँ मोल्टा में आया, तो हमने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए वर्क परमिट के लिए। हम 3 लोग थे, मेरे साथ 2 मेरे और भी दोस्त थे। हम तीनों एक ही दिन गए, एक ही दिन हमें अपॉइंटमेंट मिली। तो उन दोनों के डॉक्यूमेंट्स क्या हुए, जमा हो गए, और मेरी फाइल किसी वजह से उन्होंने कहा कि आपके 1-2 डॉक्यूमेंट्स मिस है, तो आप ऐसे करना कि फिर किसी दिन आ जाना। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इंसानी फितरत, इंसानी नेचर ये है कि आंख झपकते ही वो सारी चीजें जो हम चाहते हैं हमारे लिए हो जाए। इंसान होते हुए मुझे भी इस बात का अफसोस हुआ कि मेरे दोस्तों के डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए हैं, हमारी सिचुएशन एक है, हमारी हर एक चीज एक है, तो इनके डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए हैं, मेरे क्यों नहीं जमा हुए। इंसानी सोच थी, और इंसानी सोच जो है वो हमेशा इसी तरह की होती है, जो आपको इस चीज पर सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये काम अभी और इन्हीं दिनों में होना चाहिए था। उनके डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए, मैंने 1 हफ्ते के बाद वो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए। अब खुदा की कुदरत देखें, खुदा का प्लान देखें, खुदा की फेवर देखें जो उसके लोगों के लिए होती है। गौर से बात सुने कि उन दोनों की फाइलों को उन्होंने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने लेटर इश्यू कर दिए कि आप जल्द से जल्द इन अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या करें, अरेंज करें, नहीं तो आपको इस मुल्क को छोड़ना पड़ेगा, आपको इस मुल्क से जाना पड़ेगा। फिर खुदा ने इस बात को मेरे पर खोला, फिर मैंने इस चीज को रियलाइज किया कि अगर मेरी भी फाइल उनके साथ जमा होती, तीनों फाइलें एक जमा पर होती, तो शायद मुझे भी इन हालात को फेस करना पड़ता, मुझे भी इस मुश्किल का सामना करना पड़ता, मुझे भी इस मुश्किल से गुजरना पड़ता। लेकिन मेरे अजीजों, अगर डिले होता है, अगर आपका काम डिले होता है, अगर आपके काम में कोई रुकावट आती है, अगर आपका काम डिले होता जाता है, उसमें भी खुदा की मर्जी और खुदा की रजा होती है। मेरा काम डिले हुआ, लेकिन मुझे उस तरह सफर नहीं करना पड़ा जिस तरह उन्हें सफर करना पड़ा। मेरी फाइल 1 हफ्ते बाद जमा हुई, लेकिन सबसे पहले मैंने उनसे पहले अपना आईडी कार्ड रिसीव किया, और मैंने खुदा की शुक्र की, खुदावन तेरे जो काम है, तेरा जो प्लान है, तेरा जो ठहराया वक्त है, वही तेरे लोगों के लिए, तेरे मानने वालों के लिए, तुझे फॉलो करने वालों के लिए, तुझ पर ईमान लाने वालों के लिए बाबरकत है। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर आपके कोई काम रुके हुए हैं, किसी भी वजह से डिले होते जा रहे हैं, डिले होते जा रहे हैं, वक्त गुजरता जा रहा है, महीने साल गुजरते जा रहे, मत इस चीज को लेकर परेशान हो, मत इस चीज को लेकर अपने टेंशन को बढ़ाएं, क्योंकि खुदा उन सारी चीजों को पल भर में आपके लिए करने की कुदरत रखता है। आपने हर हालात में खुदा के कवि हाथों के नीचे फरोतनी से रहना है, ताकि वो आपको वक्त पर क्या करे,
सर बुलंद करे, ताकि वो आपको क्या करे, वक्त पर बरकत दे, ताकि वो वक्त पर आपको खामदरानी और सरफराजी बख्शे, क्योंकि हमारा खुदा हमारे दिलों को और हमारी सोचों को जानता है। वो हमारे रवैयों को जानता है, वो हमारी जिंदगी को जानता है, वो हमारी नीयतों को जानता है कि हम किस नीयत से उसके पास अपनी बरकत को, अपनी डिजायर को लेकर आए हैं। क्योंकि जिस खुदा की मैं और आप इबादत करते हैं वो दिलों और गुर्दों को जानने वाला खुदा है। उसने एक वक्त मुकर्रर किया है जिस वक्त पर वो अपने हाथ को बढ़ाता, वो अपने हाथ को जुम्बश देता और अपने लोगों के लिए बरकत के दरवाजों को खोलता है। अगर आप में से कोई बीमार है या किसी वजह से परेशान है या जॉबलेस है या किसी और वजह से किसी मुश्किल में है, परेशानी में है, तो खुदा आपसे कलाम करता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, फरोतनी हलीमी के साथ मेरे हाथों के नीचे आ जा। जितने लोग अब तक खुदा के हाथों से बाहर हैं वो जानते हैं आपको खुदा के हाथों और उसकी नजात के नीचे आने की जरूरत है। आपको उससे अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करने की जरूरत है। आज वक्त है, आज मौका है कि खुदा आपको बुला रहा है, खुदा आपसे कलाम कर रहा है, खुदा आपको अपनी नजात देना चाहता है, खुदा आपके बंधनों और जुओं को खोलना चाहता है, खुदा आपको बहाल करना चाहता है, खुदा आपको शिफा देना चाहता है, खुदा आपको सर बुलंद करना चाहता है, खुदा आपको ऊंची जगह पर किसी और लेवल पर लेके जाना चाहता है, खुदा आपको स्पिरिचुअली तौर पर बरकत देना चाहता है, खुदा आपको बढ़ाना चाहता है, खुदा आपके घरानों को, आपकी फैमिली को निजात देना चाहता है, खुदा आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े अजीब और जलाली काम करना चाहता है। मेरे अजीजों, सब्र और तहम्मुल के साथ उसके कभी हाथों के नीचे फरोतरी से रहना सीखें, सब्र के साथ। वो एक जबूर भी हम लोग गाते हैं, मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारे। यहोवा पाक खुदा जो मेरी और आपकी जंगों को लड़ता, जो मेरे और आपके आगे आगे चलता, जो मेरी और आपकी जिंदगियों को बरकत देता, जो मेरे और आपके लिए हर किस्म के बंद दरवाजों को खोलता। अगर आपके लिए किसी भी बरकत का दरवाजा बंद है तो मैं इस बात को डिक्लेयर करता हूं खुदा की हजूरी में कि आने वाले दिनों में वो दरवाजे आपके लिए खुलने वाले हैं। खुदा आपके लिए ऐसे दरवाजों को खोलने वाला है जिनके बारे में आप सोचते भी नहीं है, जिनके बारे में आप सोचते भी नहीं है। खुदा आपको बड़े बड़े सरप्राइज इस साल देने वाला है। शाखा तो रेखे ले रे, मैं खुदा की हजूरी में इस बात को डिक्लेयर करता हूं, खुदा आपकी जिंदगियों घरानों में ऐसे ऐसे बड़े सरप्राइज आपको देने वाला है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। वो जॉब की सूरत में हो सकते हैं, वो शिफा की सूरत में हो सकते हैं, वो बरकत की सूरत में हो सकते हैं, वो निजात की सूरत में हो सकते हैं, वो कंसीव करने की सूरत में हो सकते हैं, वो उस बरकत को जो औलाद जैसी नेमत है उसे कंसीव करने की सूरत में हो सकते हैं। क्योंकि खुदा अपने कलाम को नाजिल फरमा के अपनी मर्जी और अपनी कुदरत को हम सब की जिंदगियों पे जाहिर करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के कवि हाथों के नीचे फरोतनी से रहना सीखें। अगर आप चाहते हैं कि ये साल हमारे लिए, हमारे घरानों के लिए बाबरकत हो, हम नई नई बरकत से, नई नई ब्लेसिंग से भरते जाएं, तो एक काम सीख लीजिए, आज मुझे और आपको खुदा की हाथों के नीचे फरोतनी के साथ रहना है। जो ब्लेसिंग्स आपकी रुकी हुई हैं, जो बरकत किसी भी वजह से रुकी हुई हैं, खुदा इस साल यीशु मसीह के नाम की कुदरत से आपके लिए खोलने को है। मैं इस बात को खुदा की हुजूरी में डिक्लेयर करता हूं, खुदा बरकत को खोलने को है,
खुदा आपके बंधनों, जुओं को, आपकी जंजीरों को यीशु तोड़ने को है, क्योंकि उसका हाथ, वो उसका कलाम और उसका नाम हर किस्म के बंधनों और जुओं को खोलने की कुदरत रखता है। मैं खुदा की हजूरी में इस बात को डिक्लेयर करता हूँ, ये साल आपके लिए बड़ी बड़ी ब्लेसिंग को लेकर आने को है। बड़े बड़े सरप्राइज आपको खुदा देने को है, क्योंकि खुदा जब कलाम करता है तो उस कलाम को पूरा करने में देर नहीं करता, क्योंकि उसका कलाम, उसका नाम वो कुदरत और फतहमंदी और कुव्वत से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आए इस कलाम को रिसीव करना शुरू करें, अपनी बरकत को रिसीव करना शुरू करें। इस कलाम को, इस कलाम के मुताबिक जो आपने सुना है, आए उस ब्लेसिंग को रिसीव करना शुरू करें। सरप्राइज जो खुदा आपको देने वाला है, कहना शुरू करें, खुदावन हम उन सरप्राइज को, उन चीजों को रिसीव करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। हम शिफा को रिसीव करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। हम घरानों में नजात को रिसीव करने के लिए तैयार करते हैं। कहीं आप जहां कहीं भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, खुदा के कलाम को आए रिसीव करना शुरू करें। अगर आपके इंटरव्यू में आप इंटरव्यू में क्लियर नहीं हुए, तो खुदा आपको तसल्ली दे रहा है। खुदा आपसे कलाम कर रहा है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मत घबरा, अभी बहुत वक्त है, अभी बहुत टाइम है, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तेरे साथ खड़ा हूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तुझे जोर दूंगा, मैं तुझे कुव्वत दूंगा, मैं तुझे बुलंदियों पर लेके जाऊंगा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। हालेलुया, मैंने तेरा फिदिया दिया है और मैंने तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया है। तू मेरा है, मैंने अपना लहू तेरे लिए बहाया है, मैंने अपने खून की कीमत तेरे लिए चुकाई है। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। आए खुदा के लोगों, अपनी उस बुलाहट के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करें कि आप जो इस आईडी पर मौजूद हैं, कोई ये खुदा का प्लान है, ये खुदा की मोहब्बत है कि खुदा का पाकरू आपको इस आईडी पर, इस जगह पर लाया है, ताकि आप उसके बड़े बड़े कामों को, उसके मौजूद को, उसकी नजात को अपनी जिंदगियों में होता हुआ देखें। और वक्त बहुत नजदीक है, क्योंकि खुदा ने जो वक्त हमारे लिए ठहराया है, वो मेरे और आपके लिए बाबरकत वक्त है। वो मेरी और आपकी ग्रोथ में, खुदा में बढ़ने का, खुदा में तरक्की करने का वक्त है, और वक्त बहुत नजदीक है। हमने खुदा के कभी हाथों के नीचे फरोतनी से रहना है, ताकि वो मुझे और आपको क्या करे, वक्त पर सर बुलंद करें, वक्त पर हमें सरफराज करें। और खुदा चाहता है कि उसके लोग बरकत पाए, खुदा चाहता है उसके लोग उसकी हजूरी में बढ़े, खुदा चाहता है उसके लोग बहुत से और लोगों को खुदा के पास लेकर आए, उसके बेटे यीशु मसीह के पास नजात है। अगर हम इस जगह मौजूद हैं, तो खुदा भी हमारे साथ मौजूद है। हमारा यहाँ जमा होना, खुदा की हजूरी में हर रोज यूनिटी में आकर दुआएं करना, कलाम को सुनना, मेरे अजीजों, हमारे लिए बाबरकत है। हमारे लिए बाबरकत और खूबसूरत वक्त ये है कि जो हम खुदा की हजूरी में हर रोज गुजारते हैं, हर रोज उसका कलाम सुनते हैं, हर रोज उसकी हजूरी में से अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं, क्योंकि हमारा खुदा हर रोज हमें नई खुशियों से भरता है। हालेलुया। आए इस कलाम पर गौर करना शुरू करें। आए खुदावन यीशु मसीह के हाथों के नीचे फरोतनी से रहें, ओ हलीमी से, फरोतनी से, आजिजी के साथ उसे पहन लें, अपने आप को उसके ताबे कर दें, सरेंडर कर दें, अपनी जिंदगियों को दे दें। जो लोग अभी भी नजात से खाली हैं, जो लोग अभी भी खुदा की कुदरत और उसके मौजात से खाली है, आज वक्त है कि आप अपने आप को खुदा की हजूरी में उंडेल दें, अपने आप को खाली कर दें, ताकि खुदा क्या करे, आपको अपनी
बरकत से और अपनी शिफा से भरना शुरू करे। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा की हजूरी, खुदा का जलाल, खुदा की कुदरत हम सब के दरमियान में है। प्रेज गॉड। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सब सुनने वालों को बरकत दे। आमीन। आमीन। शहद भाई, बहुत ही ब्लेस खुदा का कलाम था, जो मैं यकीन रखता हूँ कि जितने लोग इन्होंने आज ज़िंदगी बख्श कलाम को सुना, इसके वसीला से बरकत को रिसीव किया होगा। अभी मैं जमात में से जिसको भी खुदावंद का रूह उबारता है, खुदावंद का रूह हदायत करता है, वो कलाम के लिए छोटी सी दुआ करे। इसके बाद मैं कलाम इबादत का बकिया हिस्सा पास इमरान के हैंड ओवर करूँगा कि वो इबादत के बाकी हिस्से को साथ लेकर हमें लीड करें और हमारी मुनाजातें इल्तिजाएं खुदावंद के हजूर पहुँचाए, क्योंकि खुदा के बंदा है, वो खुदा के काहिन है। खुदा ने उनको ब्लेस किया है ताकि वो हमारे लिए शिफायत करे खुदा से। और अभी मैं पहले कलाम में जिसमें से जमात में से जिसको भी खुदावंद का रूह बारता है, वो कलाम के लिए छोटी सी दुआ करे शुक्रगुजारी के लिए। थैंक यू। कदूस 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 खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदस, खुदा आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा ही हवा पाक खुदा, तुझे सच्चा जिंदा खुदा है। हम तेरा दिलो दिल की गहराइयों से शुक्र करते हैं इस वक्त, इस मौका के लिए, जिंदगी सांसों बरकतों बख्शों नेमतों के लिए। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, जिंदा ही हवा पाक खुदा तेरी शुक्रगुजारी करती हैं। खुदा आज के इस मौका के लिए, आज की इबादत के लिए खुदा, जो तू हमारे साथ रहा, तेरा शुक्र हो खुदा। जलाल के बादशाह, आज के कलाम के लिए दुआ मांगती है खुदा, आज के कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती है खुदा। आज का कलाम हम सबों की जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत ठहरा हो खुदा, सब के लिए बाइस से बरकत ठहरा हो और जिंदगी वाला हो खुदा। तू बड़ी बरकत देना खुदा आज के कलाम के वसीला से। और यीशु मसीह तेरे खादम को तेरी पाक नाम देती हैं खुदा, जिन्होंने तेरा पाक नाम हम तक पहुंचाया खुदा। तो अपनी कुव्वत के लिए इनको और इस्तेमाल कर, और जितनी जाने इस वक्त है खुदा तेरी हुजूरी में झुकी हुई है खुदा, तो एक एक को चुना, एक एक की मिन्नत फरियाद इल्तिजा को अपनी हुजूरी में कबूल और मंजूर करना। मसीह यीशु के नाम में सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। 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 अभी मैं पास्टर इमरान से कहूँगा कि प्लीज़ वो इबादत के बाकिया हिस्से को लीड करे और दुआ में हमारी रहनुमाई करे। थैंक यू।